जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब सबसे निराश हो गए और आत्म तत्व में स्थित हो गए, तब विगत संग होके और जीव का जीवत्व चला जाएगा। केवल चिदात्मा होकर स्थित हो गए, तब सब व्यवहार करो अथवा न करो, करते भी अकर्ता हो गए अथवा इसका भी त्याग करो। केवल चिदानंद शांत रूप जो तत्व है उसमें स्थित हो, तब अद्वैत रूप तत्व स्वाभाविक भासेगा। जैसे बादलों के दूर हुए सूर्य स्वाभाविक भासता है, तैसे ही फूरने से रहित होने से चेतन तत्व भास आवेगा। और जैसे प्रकाश रूप चिंतामणि स्वाभाविक भास आता है, तैसे ही आत्म प्रकाश स्वाभाविक भास आवेगा। फिर जो कुछ क्रिया तुम करोगे वह सब फलदायक न होगी। जैसे कमल को जल नहीं स्पर्श करता, तैसे तुमको क्रिया न स्पर्श करेगी, और चित्त आत्मगति निर्वाण रूप होगा, और क्रिया करता भी अकर्ता रहोगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब वर्षा काल होता है तब बादल होते हैं, जब शरत काल आता है तब बादल जाते रहते हैं। जब तक अज्ञान रूपी वर्षा काल है तब तक अहंकार रूपी वर्षा है। जब विचार रूपी शरत काल आवेगा तब अहंकार रूपी मेघ जाते रहेंगे और आत्म रूपी आकाश निर्मल भासित होगा। हे राम जी, जैसे मलिन दर्पण में मुख का प्रतिबिंब उज्जवल नहीं दिखता, और जब मैल मिटता है तब मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखता है, वैसे ही अहंकार रूपी मैल से जीव ढका हुआ है, इससे आत्मा नहीं दिखता। जब अहंकार रूपी मैल हटेगा तब आत्मा ज्यों का त्यों दिखेगा। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, सो सम्यक दर्शी को सब जल में देख पड़ते हैं, और भूषण में स्वर्ण ही भासित होता है। वैसे ही नाना प्रकार के प्रपंच उस सम्यक दर्शी को चैतन्य घन आत्मा ही देख पड़ते हैं। वह आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखता। वह पत्थर की शिला के समान हो जाता है, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो गया है। अहंकार संयुक्त है और क्रिया को त्याग कर अपने को सुखी मानता है, वह मूर्ख है। जैसे कोई लकड़ी लेकर आकाश का नाश किया चाहे तो वह नष्ट नहीं होता, वैसे ही क्रिया के त्याग से दुख नष्ट नहीं होते। जब संपूर्ण संसार और कर्म के बीच अहंकार का नाश हो, तब अक्रिय आत्मपद को प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, असंसक्त पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार करे, वह सदा ध्यान में स्थित और शोक से रहित है। बाहर से यदि वह क्षोभमान दृष्ट आता है, परंतु हृदय उसका सर्व कलना से रहित है और संपूर्ण लक्ष्मी से शोभता है। हे राम जी, जिस पुरुष का चित्त चैत्य से रहित अचल है, सो विगत ज्वर है, उसको कुछ दुख स्पर्श नहीं करता। जैसे जल कमलों को स्पर्श नहीं करता
और औरों को निर्मल करता है, और जैसे निर्मली मलिन जल को निर्मल करती है, तैसे ही वह जगत को निर्मल करता है। जो आत्म तत्व में लीन है, सो क्षोभमान भी दृष्ट आता है, परंतु क्षोभ उसे कदाचित नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब क्षोभमान दृष्ट आता है, परंतु सूर्य को कदाचित क्षोभ नहीं, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त क्षोभायमान दृष्ट आता है, परंतु क्षोभ उसे कदाचित नहीं। हे राम जी, आत्मरामी पुरुष बाहर के मोर के पुच्छवत चंचल भी दृष्ट आता है, परंतु हृदय से सुमेरु पर्वत की नहीं अचल है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब प्राणियों को मारते हुए उस विसूचिका को वर्षों बीते, तब उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। यह विसूचिका शरीर मुझको कैसे प्राप्त हुआ है? मैंने मूर्खता से यह वर ब्रह्मा जी से मांगा था। मूर्खता बड़े दुखों को प्राप्त करती है। कैसा मेघ किनाई मेरा शरीर था कि सूर्य आदि को ढांक लेती थी। हाय, मंदराचल पर्वत किनाई मेरी उदर और बड़वाग्नि किनाई मेरी जीभ कहाँ गई? जैसे कोई अभागी पुरुष चिंतामणि को त्याग दे और कांच को अंगीकार करे, तैसे ही मैंने बड़े शरीर को त्याग के तुच्छ शरीर को अंगीकार किया, जो एक बूंद से ही तृप्त हो जाता है, परंतु तृष्णा पूरी नहीं होती। उस शरीर से मैं निर्भय विचरती थी। यह शरीर पृथ्वी के कण से भी दब जाता है। अब तो मैं बड़े कष्ट पाती हूँ। यदि मैं मृतक हो जाऊं तो छूटूं, परंतु मांगी हुई मृत्यु भी हाथ नहीं आती। इससे मैं फिर शरीर के निमित्त तप करूं। वह कौन पदार्थ है जो उद्यम करने से हाथ न आवे? हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर वह फिर हिमालय पर्वत के निर्जन स्थान वन में जाकर एक टांग के खड़ी हुई और ऊर्ध्वमुख करके तप करने लगी। हे रामचंद्र जी, जब पवन चले तो उसके मुख में फल, मांस और जल के कण के पड़े, परंतु वह न खाए बल्कि मुख मूंद ले। पवन यह दशा देख के आश्चर्यवान हुआ कि मैंने सुमेरु आदि को भी चलायमान किया है, परंतु इसका निश्चय चलायमान नहीं होता। निदान मेघ किनाई वर्षा से वह कीचड़ में दब गई, परंतु ज्यों की त्यों रही और मेघ के बड़े शब्द से भी चलायमान न हुई। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सहस्त्र वर्ष उसको तप करते बीते, तब दृढ़ वैराग्य से उसका चित्त निर्मल हुआ और सब संकल्पों के त्याग से उसको परम पद की प्राप्ति हुई। बड़े ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ और परब्रह्म का उसको साक्षात्कार हुआ। उससे परम पावन होकर चित्त शुचि हुई, अर्थात चेतन में एकत्व भाव हुआ। जब उसके तप से सातों लोग तपायमान हुए, तब इंद्र ने नारद से प्रश्न किया कि ऐसा तप किसने किया है जिससे लोग जलने लगे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे इंद्र, कर्कटी नाम राक्षसी ने 7000 वर्ष बड़ा कठिन तप किया, जिससे वह विसूचिका हुई। वह शरीर पा उसने बहुत कष्ट पाया और लोगों को भी कष्ट दिया।
जैसे विराट आत्मा और चित्त शक्ति सब में प्रवेश कर जाती है, तैसे ही वह भी सबके देह में प्रवेश कर जाते थे। जो मंत्र जाप न करे उसके भीतर प्रवेश करके रक्त मांस भोजन करे परंतु तृप्त न हो, मन में तृष्णा रहे और सूक्ष्म शरीर धूल में दब जावे। इस प्रकार उसने बहुत कष्ट पाके विचार किया कि उद्यम से सब कुछ प्राप्त होता है, इससे पूर्व के शरीर निमित्त फिर एकांत स्थान में जाकर तप करो। इतने में एक गीध पक्षी वहां आकर कुछ भोजन करने लगा कि उसके चोंच के मार्ग से विसूचिका भीतर चली गई। जब वह पक्षी कष्ट पाके उड़ा तो वह विसूचिका उसकी पुरष्टक से मिलके और उसको प्रेर के हिमालय पर्वत की ओर इस भांति ले गई जैसे वायु मेघ को ले जाता है। उस गीध ने वहां पहुंचकर वमन करके विसूचिका को त्याग दिया और आप सुखी होकर उड़ गया। तब उसी शरीर से विसूचिका वहां तप करने लगी। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार इंद्र से सुनकर उसके देखने के निमित्त पवन चलाया। तब पवन आकाश छोड़ के भूतल में उतरा और लोकालोक पर्वत, स्वर्ण की पृथ्वी, समुद्रों और द्वीपों को लांघ के क्रम से हिमालय के वन में सूक्ष्म शरीर से आया और क्या देखा कि पवन चल रहा है और सूर्य तप रहे हैं, परंतु वह चलायमान नहीं होती और प्राणवायु का भी भोजन नहीं करती। तब पवन ने भी आश्चर्यमान होकर कहा, हे तपस्विनी, तो किस लिए तप करती है? पर विसूचिका तब भी न बोली। पवन ने फिर कहा, भगवती विसूचिका ने बड़ा तप किया है, अब इसको कोई कामना नहीं रही। ऐसे पवन उड़ा और क्रम से इंद्र के पास पहुंच गया। इंद्र विसूचिका के दर्शन के महात्म्य से पवन को कंठ लगाए मिले और बड़ा आदर किया कि तू बड़े पुण्यवान का दर्शन करके आया है। पवन ने भी सब वृत्तांत कह सुनाया और कहा, हे राजन, उसके तप के तेज से हिमालय की शीतलता दब गई है। आप ब्रह्मा जी के पास चलिए, नहीं तो उसके तप से सब जगत जलेगा। तब इंद्र, पवन और देवता गणों सहित ब्रह्मा जी के पास आए और प्रणाम करके बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी जो अभिलाषा है वह मैंने जानी। इस प्रकार इंद्र से कहकर ब्रह्मा जी विसूचिका के पास, जिसका नाम सूची था, आए और उसको देख के आश्चर्यमान हुए कि तृण किनाई विसूचिका ने सुमेरु से भी अधिक धैर्य धारण किया है। जैसे मध्याह्न का सूर्य तेजवान होता है, तैसे ही इसका तप से तेज हुआ है और पर ब्रह्म में स्थित हुई है। अब इसका जगत भ्रम शांत हो गया है, इससे वंदना करने योग्य है। हे रामचंद्र जी, फिर आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तू अब वर ले। तब विसूचिका विचार कर कहने लगी कि जो कुछ जानने योग्य था सो मैंने जाना और शांत रूप हुई हूं। संपूर्ण संशय मेरे नष्ट हुए। अब वर से मुझे क्या प्रयोजन है? यह जगत अपने संकल्प से उपजा है। जैसे बालक को अपनी परिचय में वैताल बुद्धि होती है और उससे भय पाता है, तैसे ही मैं स्वरूप के प्रमाद से भटकती फिरी। अब इष्ट अनिष्ट जगत की मुझको कुछ इच्छा नहीं। अब मैं निर्विकार शांति में स्थित हूं। हे रामचंद्र जी,
ऐसे कहकर जब सूची तृष्णीम हो रही, तब वीतराग और प्रसन्न बुद्धि ब्रह्मा जी उसके भाव देखकर कहने लगे, हे कर्कटी, तू कुछ वर ले, क्योंकि कुछ काल तुझे भूतल में विचरना है। भोगों को भोग के तू विदेह मुक्त होगी। अब तू जीवन मुक्त होकर विचरेगी। नीति के निश्चय को कोई नहीं लांघ सकता। जब तू तप करने लगी थी, तब पूर्व देह के पाने का संकल्प किया था। तेरा वह संकल्प अब सफल हुआ है। जैसे बीज से वृक्ष का सद्भाव होता है, सो काल पाकर होता है, तैसे ही तेरे में पूर्व शरीर का जो संकल्प था सो अब प्राप्त होवेगा। अर्थात वैसा ही शरीर पाके तू हिमालय के वन में विचरेगी। हे पुत्री, तुझे तो अनिश्चित योग हुआ है। जैसे कोई छाया के निमित्त आम के वृक्ष के निकट आन बैठे और उसे छाया और फल दोनों प्राप्त हों, तैसे ही तूने शरीर की वृद्धि के लिए यत्न किया था, वह तुझे तृप्ति करने वाला हुआ है और ब्रह्म तत्व भी प्राप्त हुआ। हे पुत्री, राक्षसी शरीर में जीवन मुक्त होकर तू विचरेगी और दूसरा जन्म तुझको न होगा। इस जन्म में तू परम शांत रहेगी और शरत काल के आकाश की नाई निर्मल होगी। जब तेरी वृत्ति बहिर्मुख फुरेगी, तब सब जगत तुझको आत्मरूप भासेगा। व्यवहार में समाधि रहेगी और समाधि में भी समाधि रहेगी। पापी जीवों को तू भोजन करेगी। न्याय बांधव तेरा नाम होगा और विवेक पाल तेरी देह होगी। इससे पूर्व के शरीर को अंगीकार कर। इतना कह फिर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर जब ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, तब सूची ने कहा, ऐसे ही हमको दोनों तुल्य हैं। तब जैसे बीज से वृक्ष होता है, तैसे ही क्रम से शरीर बढ़ गया। प्रथम प्रदेश मात्र हुआ, फिर हस्त मात्र हुआ, फिर वृक्ष मात्र हुआ और फिर योजन मात्र हो गया। जैसे संकल्प का वृक्ष एक क्षण में बढ़ जाता है, तैसे ही उसका शरीर बढ़ गया। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे वर्षा काल का बादल सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है, तैसे ही सूची सूक्ष्म शरीर से फिर कर्कटी राक्षसी हो गई। जैसे सर्प कांचली त्याग करके फिर ग्रहण नहीं करता, तैसे ही राक्षसी ने आत्म तत्व के कारण शरीर न ग्रहण किया। 6 महीने तक पहाड़ के शिखर किनाई खड़ी रही और फिर पद्मासन बांध संवित सत्ता और निर्विकल्प पद में स्थित हुई। जब प्रारब्ध के वेग से जागा, तब वृत्ति बहिर्मुख हुई और क्षुधा लगी, क्योंकि शरीर का स्वभाव शरीर पर्यंत रहता है। तब वह विचार करने लगी कि जो विवेकी है उनका मैं भोजन न करूंगी। उनके भोजन करने से मेरा मरना श्रेष्ठ है, पर जो न्याय से भोजन करने योग्य है उनको मैं खाऊंगी, और शरीर भी नष्ट हो जाए तो भी न्याय बिना भोजन न करूंगी। देहादि सब संकल्प मात्र है। मुझे न मरने की इच्छा है और न जीने की। हे रामचंद्र जी, जब ऐसे विचार कर सूची तृष्णिम हो बैठी और राक्षसी स्वभाव का त्याग किया, तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी से कहा, हे कर्कटी, तू जाके मूढ़ जीवों को भोजन कर। जब तू उनका भोजन करेगी, तब उनका कल्याण होगा। मूढ़ों का उद्धार करना भी संतों का स्वभाव है। जो विवेकी पुरुष है उनको न खाना
और जो तेरे उपदेश से ज्ञान पावे उनको भी न मारना। जो उपदेश से भी बोधात्मा न हो उनका भोजन करना, यह न्याय है। तब राक्षसी ने कहा, हे भगवान, तुमने अनुग्रह करके जो कहा है वही मुझसे ब्रह्मा जी ने भी कहा था। ऐसे कहकर सूची हिमालय के शिखर से उतरी और जहाँ किरात देश था और बहुत मृग और पशु रहते थे उनमें विचरने लगी। रात्रि में शाम राक्षसी और शाम ही तमाल वृक्ष की महा अंधकार भासते थे, मानो कंचल का मेघ स्थित है। ऐसी शामता में किराती देश के राजा, मंत्री और वीरों सहित यात्रा को निकले तो उनको देखते ही, उनको आते देख राक्षसी ने विचार किया कि मुझे भोजन मिला। यह मूढ़ अज्ञानी है और इनको देह अभिमान है। इन मूर्खों के जीने से न यह लोक न परलोक कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। ऐसे जीवों का जीना दुख के निमित्त है, इसलिए इनको यत्न करके भी मारना योग्य है और इनका पालन अनर्थ के निमित्त है, क्योंकि यह पाप को उदय करते हैं। ब्रह्मा की यह नीति है कि पापी मारने योग्य है और पुण्यवान मारने योग्य नहीं। कदाचित ये गुणवान हो तो मैं इन्हें न मारूंगी। गुणवान भी दो प्रकार के होते हैं, जो अमानी, अदम्भी, अहिंसक, शांतिमान और पुण्य कर्म करने वाले हैं, वे भी गुणवान हैं। पर महागुणवान तो ब्रह्मवेत्ता ही है, जिनके जीने से बहुतों के कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए जो मेरा शरीर भोजन बिना नष्ट भी हो जाए तो भी मैं गुणवान को न मारूंगी। जो उदार पुरुष है वह पृथ्वी का चंद्रमा है। उनकी सम्मित से स्वर्ग और मोक्ष होता है। जैसे संजीवनी बूटी से मृतक भी जीता है, तैसे ही संतों के संग से अमृत होता है। ऐसे मैं प्रश्न करके इनकी परीक्षा लूं। कदाचित यह भी गुणवान हो। यह कमल नयन ज्ञानवान भासते हैं। यदि यथार्थ ज्ञानवान पुरुष है तो पूजने योग्य है, और जो मूर्ख है तो दंड देने योग्य है, और मैं इनको अवश्य भोजन करूंगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी। तब वह राक्षसी उनको देख के मेघ की नाई गरजने लगी और कहा, अरे आकाश के चंद्रमा और सूर्य, तुम कौन हो? बुद्धिमान हो अथवा दुर्बुद्धि हो? कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या आचार है? तुम तो मुझको ग्रास की नाई आन प्राप्त हुए हो। इससे अब मैं तुम्हें भोजन करूंगी। राजा बोले, अरे इस भौतिक तुच्छ शरीर को पाकर तू कहाँ रहती है? हमको देख के तो तू गरजती है, सो तेरा शब्द हमको भ्रमरी के शब्दवत भासता है। हमको कुछ भय नहीं। हे राक्षसी, यह तेरा शरीर माया मात्र है। इसलिए इस तुच्छ स्वभाव को त्याग के जो कुछ तेरा अर्थ है वह हम पूर्ण कर देंगे। तब राक्षसी ने उनके डराने को ग्रीवा और भुजा को ऊंचे करके प्रलय काल के मेघों की नाई फिर शब्द किया कि जिसके नाद से पहाड़ भी चूर्ण हो जावे। निदान सब दिशाएं शब्द से भर गई और वह बिजली की नाई नेत्रों से चमकाने लगी। उसकी मूर्ति देख राक्षस और पिशाच भी शंकायमान हो, पर ऐसे भयानक स्वरूप को देख के भी उन दोनों ने धीरज रखा। मंत्री ने कहा, अरे राक्षसी, ऐसे शब्द तू व्यर्थ करती है। इससे तो तेरा कुछ प्रयोजन न सिद्ध होगा। इसलिए इस आरंभ को त्याग के अपना अर्थ कह।
बुद्धिमान पुरुष उस अर्थ को ग्रहण करते हैं जो अपना विषयभूत होता है, और जो अपना विषयभूत नहीं होता उसके निमित्त वे यत्न नहीं करते। हम तेरे विषयभूत नहीं, तुझ ऐसे तो हजारों हमने मार डाले हैं। हे राक्षसी, हमारे धैर्य रूपी पवन से तुझ ऐसी अनंत मक्खियां तृणवत उड़ती फिरती है। इससे अपने नीच स्वभाव को त्याग, स्वस्थ चित्त होके जो कुछ तेरा प्रयोजन है सो कहे। बुद्धिमान स्वस्थ चित्त होके व्यवहार करते हैं। स्वस्थ हुए बिना व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता, यही आदि नीति है। हमारे पास से स्वप्न में भी कोई अर्थ ही व्यर्थ नहीं गया। हम सबका अर्थ पूर्ण करते हैं, इसलिए तू भी हमसे अपना प्रयोजन कह दे। तब राक्षसी समझी कि यह कोई बड़े उदार आत्मा और उज्जवल आचारवान है और जीवों के समान नहीं। यह बड़े प्रकाशमान और धैर्यवान जान पड़ते हैं। उदार आत्मा के से इनके वचन ज्ञानवानों से मिलते हैं। अब मैंने इनको जाना है और इन्होंने मुझको जाना है, इससे मुझसे इनका नाश नहीं होगा। अविनाशी पुरुष ब्रह्म सत्ता में स्थित है, इससे ज्ञानवान है। ऐसा निश्चय ज्ञान बिना किसी को नहीं होता, परंतु कदाचित अज्ञानी हो तो फिर संदेह को अंगीकार करके पूछती हो। जो संदेहवान होकर बोधवान से नहीं पूछते, वे भी नीच बुद्धि ही है। हे रामचंद्र जी, ऐसे मन में विचार फिर उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा आचार क्या है? निष्पाप महापुरुषों को देख के मित्र भाव उपजाता है। मंत्री बोला, किरात देश का यह राजा है और मैं इनका मंत्री हूं। रात्रि में तुमसे दुष्टों के मारने के निमित्त उठे हैं। रात्रि दिन में हमारा यही आचार है कि जो जीव धर्म की मर्यादा त्यागने वाले हैं उनका हम नाश करते हैं, जैसे अग्नि ईंधन का नाश करती है। राक्षसी बोली, हे राजन, यह तेरा दुष्ट मंत्री है। जिस राजा का मंत्री भला नहीं होता वह राजा भी भला नहीं होता, और जिस राजा का मंत्री भला होता है उसकी प्रजा भी शांतिमान होती है। भला मंत्री वह कहता है जो राजा को न्याय और विवेक में लगावे। जो राजा विवेकी होता है वह शांतात्मा होता है, और जो राजा शांतिमान हुआ तब प्रजा भी शांतिमान होती है। सब गुणों से जो उत्तम गुण है वह आत्मज्ञान है। जो आत्मा को जानता है वही राजा, और जिसमें प्रभुता और समदृष्टि हो वही मंत्री। जो प्रभुता और समदृष्टि से रहित है वह न राजा है न मंत्री है। हे राजन, जो तुम आत्मज्ञानवान पुरुष हो तो तुम कल्याण रूप हो। जो ज्ञान से रहित होता है उसको मैं भोजन करती हूं। तुम्हारे छूटने का उपाय यही है कि जो मैं प्रश्नों का समूह पूछती हूं उसका उत्तर दो। जो तुमने प्रश्नों का उत्तर दिया तो मेरे पूजने योग्य हो, और जो मेरा अर्थ होगा सो कहूंगी, तुम पूर्ण करना। और जो तुमने प्रश्नों का उत्तर न दिया तो तुम्हारा मैं भोजन करूंगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार राक्षसी ने कहा तब राजा बोला, तू प्रश्न कर, हम तुझको उत्तर देंगे। हरि ओम।
हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।